हेलो फ्रेंड, आज हम लोग प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें अगर बात करें तो 53 क्वेश्चन है और 53 क्वेश्चन हम आपको पूरा अभी करा देंगे। अगर आप एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और क्वेश्चन भी लाजवाब है। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है क्या है? क्या आंसर देंगे इसका आप? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा लाइकेंस तथा मॉस। क्या आंसर हो जाएगा? लाइकेंस तथा मॉस। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है, इंडिकेटर्स क्या है? तो लाइकेंस तथा मॉस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषकों जो मानसिक रोग पैदा करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पीबी यानी कि लेड यानी कि शीशा, जो कि बोला जाता है। तो याद रखेंगे, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषकों जो मानसिक रोग पैदा करता है उसे कहा जाता है पीबी। Hg पारा का होता है सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या करता है? यह बताएंगे इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुख्य वायु प्रदूषक होता है, क्या होता है? क्या आंसर देंगे इसका? तो CO, क्या हो जाएगा? CO, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य वायु प्रदूषक होता है। अगला क्वेश्चन, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है, तो क्या है? CO और SO2 यानी कि कार्बन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है हरित गृह गैस कहलाने वाली गैसें हैं, क्या है? बताएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? तो हरित गृह गैस कहलाने वाली CFC है, CO2 है, CH4 है और NO2 है। तो D नंबर आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कौन सा गैस करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, क्या स्रोत है? तो देखो, मेट्रोपॉलिटन यानी कि महानगरों में जो 10 लाख से जहाँ की आबादी अधिक रहता है ना, उसी को बोला जाता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन नगर। तो यहाँ पर आंसर होगा स्वचालित वाहन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो कौन सा गैस बनाता है? तो CO, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो कौन है? तो यह है रबड़, ठीक है। क्या बोला है? जैव निम्नीकरण, ठीक है, यानी कि रबड़ हमारा जैव निम्नीकरण और ये सब जैव अनिम्नीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना, जैव विघटित कौन है? तो वहितमल हो जाएगा आंसर, वहितमल। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? क्या आंसर होगा? तो ये होगा शीशा, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? शीशा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर देना है आपको कैडमियम। क्या आंसर हो जाएगा? कैडमियम। फिर से समझो, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? तो कैडमियम करता है। कौन करता है? कैडमियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौ
सकितमयता रोग होने का कारण है। तो क्या आंसर होगा? सकितमयता रोग होने का कारण क्या है? लौह सकितमयता रोग होने का कारण क्या है? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही, तो आंसर हो जाएगा सिलिका। अगर आप सिलिका सोच रहे थे तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन 16 कहता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर हो जाएगा? जीवों के श्वसन से। जीवों के श्वसन के, याद रखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है जीवों के श्वसन से। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। यमुना के बाढ़ से अधिक ताप पर संगमरमर के अवघटन द्वारा मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली वायु प्रदूषकों से। ये आंसर सही है आपका, ठीक है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, और कज्जल कणों के कारण का मार्बल का पीला हो जाना। क्या आंसर दोगे? तो देखो अम्लीय वर्षा यहाँ पे हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के से जो मार्बल का क्षरण करता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3 क्या है? आंसर करेंगे तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये नहीं होगा। CO तथा CO2 में परिवर्तित करता है, ये नहीं होगा। वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मीनामाता महामारी जो है, जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई। क्या हुई थी? तो आंसर होगा पारद। क्या आंसर हो जाएगा? पारद। पारद के कारण 1965 में जापान में कई लोग मरे थे। कौन सा रोग से? मीनामाता महामारी। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस तरह से अभी कोरोना महामारी चल रहा है, उसी तरह से वहाँ जापान में 1965 में मीनामाता महामारी चला था, और पारद प्रदूषण पानी में हो गया था। पारद की बढ़ोतरी हो गया होगा, जिस कारण से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो 1965 की घटना ये। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जाँच की जाती है? कौन सी जाँच की जाती है? बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर दोगे? तो जिन्होंने आंसर सी सोचा है, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, बिल्कुल सही है। बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब देखो यहाँ बायोकेमिकल है, यहाँ बायोमेडिकल है, यहाँ बायोकेमिकल है, तो आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है DDT होता है। क्या होता है DDT? DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। DDT क्या होता है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। तो आंसर होगा त्वचा कैंसर हो जाता है। देखो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होता है ना, फेफड़ा कैंसर नहीं होगा, मुंह का कैंसर नहीं, यकृत का कैंसर, त्वचा का कैंसर, ठीक है। क्योंकि सूर्य की प्रकाश सीधे कहाँ पड़ेगा? हमारे त्वचा पर, और अगर वो पराबैंगनी विकिरणों से, यानी कि हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरणों से जो आएगा ना, वो हमारा त्वचा कैंसर कर देगा। अगला क्वेश्चन, वहाँ पे इसीलिए ओजोन परत है, वहाँ पर क्या है? ओजोन परत है, जिस कारण से उसको पराबैंगनी किरणों को वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अनंत क्या हो जाएगा? अनंत जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। कैसे की जाती है? तो O2 की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश रसायन
स्मॉग इस नियम क्रिया का परिणाम है? किस नियम क्रिया का परिणाम है? तो ये होगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। आंसर याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 28 में आ जाइए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? कौन भाग नहीं है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं अगर आपने H2 सोच रहा है तो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? किस रूप में? तो सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं, सौर ऊर्जा यूज करने से कोई प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन कोयला, परमाणु, पेट्रोल ये सबसे प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या हो जाएगा? जेट उड़ान। जेट उड़ान सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर होगा परजैविक। मानव जनित क्या प्रदूषण? परजैविक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमोमेलिन, तो आंसर होगा ह्यूमेलिन, तो परजैविक आंसर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है? तो हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। तो आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। वायुमंडल जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका के ऊपर। देखो, आर्कटिक महासागर के ऊपर, भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर नहीं, अंटार्कटिका के ऊपर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। फिर से समझो, क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CO2 और CH4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बोलना है अल्ट्रावायलेट किरणों को। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किससे होती है? बहुत अच्छा। देखो, जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर डी सोच रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, 38 क्या कहता है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? क्या होना चाहिए आंसर? आप सोच के देखिए। कहता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान बढ़ना, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन ये नहीं होगा, शीशों के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, हरित। क्या क्वेश्चन है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन 39 कहता है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बोलना है प्रकाश रासायनिक धुआं।
प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्राउन एयर का। फिर से समझ लिया, अम्लीय धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं नहीं, प्रकाश रासायनिक धुआं किसके लिए? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? अब देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कागज हो जाएगा। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय है? कागज। ठीक है, डीडीटी एल्युमिनियम प्लास्टिक नहीं, मतलब खुद सड़ गल सकता है वो अपने आप, कम माने कि कहते हैं ना डिकम्पोस्ट हो जाना, सड़ जाना, तो कागज, डीडीटी एल्युमिनियम प्लास्टिक ये सब नहीं सड़ेगा। अगला क्वेश्चन 41 कहता है कि पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। किसको पतला करेगा? O3 को या O2 को? आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ओजोन परत को जब यानी कि पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, O3 परत को, ओजोन परत को O3 को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 कहता है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, थर्मल पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है? अब देखो, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण की बात कर रहा है तो क्या होगा? वाहित मल हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है गौण प्रदूषक है। क्या आंसर हो जाएगा? गौण प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। देखो, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहा हो वो सबसे खराब वायु प्रदूषण है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हो यानी कि उत्पन्न कर रहा हो। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक हो जाएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पर्यावरण में 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है। अगला क्वेश्चन 46 कहता है कि इसके जल द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे? तो देखो, ये कैडमियम हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, इसके द्वारा, किसके द्वारा? कैडमियम के द्वारा। यहाँ से ऐसे पढ़ो, कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। क्या आंसर हो जाएगा? वात स्फीति। आंसर याद रखेंगे, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है वात स्फीति। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि वायु उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो सकता है? मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। याद रखेंगे, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन पीस। याद रखेंगे। तो 49 के बाद 50 उधर है, एक कौन इधर है। ठीक है, पहले कौन देख लो, 50 उधर देख लेंगे। कहता है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। कौन सा है अजैविक प्रदूषक? तो शैवाल है। ठीक है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? शैवाल। ठीक है, एक कौन 49 के बाद कौन आया ना, अब इधर मिलेगा 50। देखो है ना, 50 चूँकि बड़ा क्वेश्चन था, कूट में था, इसलिए इधर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, क्वेश्चन को समझो पहले। कहता है एस्बेस्टस धूल जो है ये किसको प्रभावित करेगा? ठीक है, तो देखो ये आपका इसका जो 50 नंबर ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका कूट वाला है, और जब भी कूट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसको मिलान करके आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, ये जो एस्बेस्टस धूल है, धूल कण जो हमारे जाता है तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसको प्रभावित करेगा? फेफड़ा को। फिर है शीशा,
शीशा किसको प्रभावित करता है? तो ये उदर को प्रभावित करता है। किसको? उदर को। तो देखो 3 और 2 कहाँ पर है? देखो 3 और 2 यहाँ पर है, तो आंसर सी होना चाहिए। ठीक है। अब देखो पारा किसको प्रभावित करता है? तो रक्त धाराएं को प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। तो ऐसे आप मिलान कर सकते हो, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कहते हैं निक्षालक। ठीक है। मिट्टी का कण, प्रदूषक, ये सब नहीं होगा, स्राव नहीं होगा, निक्षालक आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसका आंसर देना है आपको ए नंबर 1 और 3, यानी कि आर्सेनिक और फ्लोराइड। फिर से समझो, कुछ भूमि भागों में पेयजल निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो आर्सेनिक और फ्लोराइड, आर्सेनिक और फ्लोराइड। ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका जल्द मास्टर वीडियो ज़रूर अपलोड होगा, और वो हम आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ज़रूर देख लेना, या प्लेलिस्ट तैयार रहेगा। बायोलॉजी सेक्शन बहुत जल्द हम लोग का समाप्त हो जाने वाला है। तो अब आगे नेक्स्ट की क्लास में हम लोग 12 चैप्टर जंतु विज्ञान की शाखाएँ पढ़ेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करते हैं कैसा लगा आपको।